जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा के 20वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं कि गाधी की महारानी ने भी मंत्र से सिद्ध किए हुए चरु का भक्षण करके उसी वर्ष में गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर साध्वी रानी तीर्थ यात्रा में तत्पर हुई और अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने लगी। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि हो वहां वे बड़े हर्ष से जाती और सुनती। 10वां मास पूरा होने पर उन्होंने भी उत्तम कांति से युक्त पुत्र उत्पन्न किया, जो चराचर जगत में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार महाभाग विश्वामित्र भी नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगे। जब वे युवावस्था से संपन्न और राज्य करने में समर्थ हुए, तब उनके पिता गाधी उन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। राज्य संचालन में नियुक्त होकर भी विश्वामित्र जी प्राय ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में और सत्संग में ही संलग्न रहते। एक समय उन्होंने वन में प्रवेश किया और बहुत सी हिंसक पशुओं को मारा। फिर जेठ की तपती हुई दोपहरी में भूख प्यास से पीड़ित होकर वे महात्मा वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र को आया देखा तो प्रसन्नता से उनकी आगवानी की, उनके लिए अर्घ्य और मधु पर्क निवेदित करके कहा, हे राजन, आपका स्वागत है। कहिए, आप मेरे आश्रम पर पधारे हैं, मैं आपका कौन सा अभिष्ट कार्य पूर्ण करूं? तब विश्वामित्र जी बोले, हे मुनिवर, मेरी इंद्रियां प्यास से व्याकुल हो रही हैं। मैं जल पीने के लिए आपके आश्रम पर आया था तो यहाँ शीतल जल पी लिया। मेरी प्यास बुझ गई है। अब आप आज्ञा दें, मैं अपने घर को जाऊंगा। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मध्याह्न काल में सूर्य अत्यंत तापदायक है, अतः आप इस समय मेरे आश्रम में ही भोजन करें, अपराह्न काल में चले जाइएगा। तब विश्वामित्र जी बोले, हे मुने, मैं चतुरंगिनी सेना के साथ यहाँ आया था। आपके आश्रम के द्वार पर मेरी सेना स्थित है, और जो स्वामी अपने सेवकों के भूखे रहने पर भोजन कर लेता है, वह भयंकर नरक में जाता है। इसीलिए मुझे घर लौटने की आज्ञा दें। तब वशिष्ठ जी बोले, यदि आपके सेवक मेरे द्वार पर भूखे हैं तो उन सबको बुला लीजिए, मैं सभी को भोजन से तृप्त करूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने संपूर्ण सेना को वहीं पर बुला लिया। स्नान, संध्या, तर्पण और जप करके ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराकर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी समय वशिष्ठ जी ने नंदिनी नामक धेनु का आह्वान किया और वह विश्वामित्र जी के आगे आकर खड़ी हो गई। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, पेय आदि विविध खाद्य पदार्थों के द्वारा सेना सहित महाराज विश्वामित्र को तृप्त करो। साथ ही इनके घोड़े, हाथी आदि के लिए भी चारे दाने की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर नंदिनी ने क्षण भर में ही 10,000 सेवकों को उत्पन्न किया और उन सब ने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेकर राजा विश्वामित्र की सेना के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग भोजन परोसा। सेना, परिवार, हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल आदि सहित राजा विश्वामित्र पूर्णतः तृप्त हो गए। यह कौतुक देखकर मंत्रियों सहित विश्वामित्र जी ने विचार किया कि इस उत्तम धेनु को अपने घर लेकर चलना चाहिए। ये ब्राह्मण देवता इस धेनु को रखकर क्या करेंगे? ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यह गो आप मुझे दे दें। इसके मूल्य के रूप में मैं आपको उत्तम रथ, हाथी, घोड़े या अन्य मनोवांछित पदार्थ दूंगा। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी कामधेनु है। ब्राह्मणों के लिए साधारण गौ का विक्रय भी अनुचित है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाली नंदिनी की तो बात ही क्या है। हे महाराज, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता है, उसे माता को बेचने वाला चांडाल समझना चाहिए। इसीलिए महाराज, ये नंदिनी मैं आपको नहीं दूंगा। तब वह विश्वामित्र जी बोले, हे मुने, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ रतनभूत पदार्थ है वह सब राजा का धन है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अतः यह रतनभूता नंदिनी गाय को मेरे साथ बलपूर्वक ले जाया जा सकता है। और इतना कहकर उन्होंने नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने की आज्ञा अपने सेवकों को दे दी। उनके अनुचर नंदिनी को डंडों से पीटते हुए ले जाने लगे। तब नंदिनी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे मुने, क्या आपने मुझे इनको दिया है जो ये मालिक की भांति मुझे बलपूर्वक ले जाते हैं? तब वशिष्ठ जी कहने लगे, नहीं, मैं अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी तुम्हें नहीं त्याग सकता।
ये लोग अन्याय पूर्वक तुम्हें ले जा रहे हैं, तुम स्वयं ही इनसे आत्मरक्षा करो। इतना सुनकर नंदिनी ने क्रोध पूर्वक हुंकार किया। हुंकार करते ही उनके शरीर से असंख्य म्लेच्छ सेना प्रकट हुई। इस सेना ने विश्वामित्र के सभी सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। तब विश्वामित्र ने स्वयं ही धनुष लेकर उस सेना का सामना किया। नंदिनी के इन सैनिकों ने विश्वामित्र के हाथी घोड़े सबका सफाया कर दिया और उन्हें भी मारने के लिए सब ओर से घेर लिया। राजा विश्वामित्र के प्राणों पर संकट देखकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे नंदिनी, राजा अवध्य होता है, इन्हें बचाओ। राजा के होने से ही सब लोग सुरक्षित रहकर सन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और कुमार्ग से दूर रहते हैं। यह सुनकर नंदिनी जो ही अपने मलिच्छ सैनिकों को मना करने के लिए आगे आई, त्यों ही विश्वामित्र ने तलवार उठाकर उन पर घातक प्रहार करने का विचार किया। यह देखकर वशिष्ठ जी ने तलवार सहित उनकी बाह को स्तंभित कर दिया। अब वह बाह हिल डुल भी नहीं सकती थी। अब राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दशा में पड़ गए। उन्होंने लज्जित होकर वशिष्ठ जी से कहा, हे मुने, इन भयंकर मलेच्छों के हाथ से मारे जाते हुए मुझ असहाय की अब आप ही रक्षा करें। मेरी इस बाह को पहले की तरह ठीक कर दें। अब मैं अपने घर को लौट जाऊंगा। युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। उद्दंड पुरुष विद्या, ऐश्वर्य और लक्ष्मी को पाकर मदोन्मत्त जैसे हो जाते हैं। उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनकी भुजा को स्तंभ दोष से मुक्त कर दिया और हंसते हुए कहा, राजा जाओ, मैंने तुम्हारी बाह ठीक कर दी। अब कभी भी किसी ब्राह्मण से वैर न करना। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर विश्वामित्र जी पैदल ही अपने घर को गए। संध्या के समय नगर द्वार पर पहुंचकर वे अपने आप से ही कहने लगे, क्षत्रियों के बल, पराक्रम और जीवन को धिक्कार है। केवल ब्राह्मण बल और ब्राह्मण तेज ही प्रशंसा के योग्य है। अब मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि मुझे ब्राह्मण बल प्राप्त हो। आज से मैं अपना राज्य त्याग कर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने पुत्र को राज्य पद पर स्थापित किया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार अपना राज्य छोड़कर विश्वामित्र जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर अत्यंत भयंकर तपस्या की। फल फूल का भोजन करते हुए 300 वर्षों तक केवल परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लगे रहे। फिर उतने ही समय तक केवल वृक्ष के सूखे पत्ते चबाकर रहे। उसके बाद 1000 वर्षों तक पानी पीकर रहे और फिर 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर संतोष किया। विश्वामित्र जी की उस तप शक्ति को देखकर देवियों सहित साक्षात ब्रह्मा जी वहां पर आए और बोले, विश्वामित्र, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, मुझसे वरदान मांगो। तब वह विश्वामित्र जी कहने लगे, हे देव, आप मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि तुम तो क्षत्रिय की संतान हो, तुम्हें ब्राह्मणत्व कैसे आ सकता है। तब वह विश्वामित्र जी बोले कि हे देव देवेश्वर, आप अपने परम उत्तम ब्रह्मलोक में पधारिए। अब या तो मैं शरीर त्याग करूंगा या ब्राह्मणों की ब्राह्मणता प्राप्त करूंगा। उसके बाद देव ऋषियों के मध्य में खड़े हुए ऋचिक मुनि बोले, हे देव, मैंने विश्वामित्र के जन्म के लिए जो चरु तैयार किया था उसमें ब्राह्मण मंत्रों द्वारा अपरिमित ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। इस कारण ये क्षत्रिय पुत्र होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण ही है। अतः आप इन्हें ब्रह्म ऋषि कहिए, इससे हम लोग भी इन्हें श्रेष्ठ ऋषि कह सकें। तब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक विचार किया और कहा, विश्वामित्र, तुम निसंदेह ब्रह्म ऋषि हो। उसके बाद ऋषिक आदि सभी देव ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। इसके बाद उन सबके मध्य में खड़े हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, विश्वामित्र क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, यह जानते हुए मैं इन्हें कदापि ब्राह्मण नहीं कहूंगा। और ऐसा कहकर वशिष्ठ जी हाटकेश्वर क्षेत्र में श्वेत दीप युक्त पुण्यमयी ब्रह्मशिला के पास चले आए। वहीं पर सब पापों को हरने वाली शुभ सरस्वती नदी स्थित है। उसी सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर वशिष्ठ जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। विश्वामित्र उनका वध करने के लिए वहीं पर आ पहुंचे और उनके आश्रम से दूर दक्षिण दिशा में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन उनमें छिद्र ढूंढा करते। बहुत दिनों तक टिके रहने पर भी उनका कोई दोष दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर आभिचार प्रयोग यानी मारण आदि प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए। इससे एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई और बोली, विप्रवर आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे महान शत्रु वशिष्ठ का वध कर दो। विश्वामित्र के इस प्रकार आदेश देने पर वह वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर चली।
इसी समय वहां होने वाले बड़े भारी उत्पातों को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान बैठे और अथर्व वेद के मंत्रों द्वारा उस कृत्य की गति को उन्होंने रोक दिया। तब वह शक्ति वशिष्ठ जी से बोली, हे मुने, सामवेद सब वेदों में प्रधान है। विश्वामित्र ने सामवेद के मंत्रों के द्वारा मेरी सृष्टि की है, अतः आप इसे अप्रमाणिक ना होने दे और मेरे प्रहार को सह ले। तब वशिष्ठ जी बोले, हे शोभने, यदि ऐसी ही बात है तो तुम केवल मेरा स्पर्श मात्र करो, किंतु मेरे मर्म स्थान को मत छूना। तब विश्वामित्र की छोड़ी हुई वह भयंकर शक्ति वशिष्ठ जी के अंगों का स्पर्श मात्र करके गिर पड़ी। इससे संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभागे, जो भी मनुष्य परम श्रद्धा से युक्त होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारा पूजन करेंगे, वे वर्ष भर निरोगी रहेंगे। अतः तुम्हें मेरे वचनों से सदा यही निवास करना चाहिए। उनके इस प्रकार आदेश देने पर वह शक्ति देवी के रूप में वहीं स्थित होकर नागर ब्राह्मणों के द्वारा पूजित होने लगी। उनका नाम धारा है और वह भक्तजनों को सुख देने वाली है। जिस समय वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति को स्तंभित किया, उस समय उनके अंगों से पसीना छूटने लगा और वह पसीना उनके पैरों के मार्ग से प्रवाहित होकर शीतल जल के रूप में परिणित हो गया। वहां उस जल से भरा हुआ एक कुंड बना। वह जल परम पावन, स्वच्छ और निर्मल था। उसमें सब तीर्थों से संपन्न गंगा जी प्रकट हुई। उस जल से भरे हुए शीतल कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो भी पुरुष धारा देवी का दर्शन करता है, उसे धन, धान्य, पुत्र, राज्य का सुख सभी प्राप्त हो जाते हैं। सरस्वती देवी वशिष्ठ जी की प्राण रक्षा में सहायक हुई। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कुपित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा जल रक्तमय हो जाएगा। तब से उनका जल रक्तमय हो गया। चंद्र शर्मा आदि जितने भी तपस्वी वहां ठहरे थे, वे सब के सब बहुत दूर तक चले गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी भी अब उत्तराचल पर चले गए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र चमत्कारपुर में गए और हाटकेश्वर में आश्रम बनाकर उन्होंने भयंकर भारी तपस्या की। उस तपस्या से उनमें सृष्टि रचना की शक्ति आ गई, जिससे कि वे ब्रह्मा जी के साथ होड़ करने लगे। उसके बाद किसी समय सरस्वती देवी अब रुद्राचल पर जाकर अत्यंत दीनहीन दुखी होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से बोली, हे मुने, आपके ही लिए विश्वामित्र ने क्रोध से मुझे श्राप दिया, जिसके कारण मैं रक्त बहाने वाली नदी हो गई। तपस्वी जनों ने मेरे तट पर रहना छोड़ दिया। अब मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिसकी मेरे प्रवाह में जल हो और रक्त राशि का नाश हो जाए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे तुम्हारे प्रवाह में पुनः जल हो जाए और रक्त का निवारण हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी उस वृक्ष की जड़ के पास गए जहां से सरस्वती नदी निकली थी। वहां समाधि लगाकर धरती पर बैठ गए। ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां की भूमि को देखने लगे। तब धरती को छेद कर 2 छिद्रों से जल की धाराएं बह निकली। जल का एक स्रोत तो वहां से प्रकट हुआ जहां सरस्वती का उद्गम हुआ था। वृक्ष की जल से निकले हुए उस जल प्रवाह ने संपूर्ण रक्त को बहा दिया, जिससे कि महानदी सरस्वती फिर से निर्मल हो गई। जल का जो दूसरा प्रवाह था उससे भ्रमती नाम की नदी हुई। इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुई। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।